गाइस, गुड मॉर्निंग। जब मैं ट्यूबलाइट चालू करती हूँ ना तो बहुत उजाला उजाला जैसा आता है, तो प्रॉपर दिखता नहीं है। तो मैंने सोचा चलो ट्यूबलाइट बंद करके देखती हूँ कैसा वीडियो आता है। और सुबह उठी। बाय द वे, आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल। सारे नेल्स मुझे कट करने हैं और आज हेयर वॉश किए हैं। पर क्या हुआ, लाइट चली गई थी तो ठंडे पानी से धोना पड़ा। और अभी तक तो ठीक था, बहुत गर्मी थी, पर आज थोड़ा ठंडा लगने लगा था, पानी बहुत ठंडा लगा। जैसे वैसे बाल धोई और रेडी हो गई हूँ पार्लर पे जाने के लिए। और कल का एक ड्रेस मंगाई थी जो मुझे फिर से रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि वो मुझे प्रॉपर अच्छा नहीं लग रहा। ओ गॉड, मस्ती मस्ती में नेल ऐसा खींच डालती ना तो गॉड बाप रे, कब जाके इसको काटू पार्लर पे। देखिए कैसे हो गया, एकदम अंदर स्किन तक वो होने लगा था। कैमरा फोकस, ओके। तो ठीक है, चलिए पार्लर पे चलते हैं। वह हेयर वॉश हो गया है। मैंने हेयर वॉश इसलिए कर लिया कि मैंने सोचा दिवाली आ रही है, बिफोर टाइम हम रेडी रहते हैं, नहीं तो मेरे सब बाल गंदे गंदे दिखते रहेंगे। तो मैंने सोचा कर लेती हूँ वापस से। दिवाली के टाइम अगर करना होगा तो कर लूंगी। दिवाली के टाइम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हेयर कलर लगाने का बड़ा झंझट रहता है ना, इसकी वजह से। और लेट तो मैं हो गई हूँ। 1 घंटा मैं सोचती हुई बैठी रही। कब से सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया। इतना सोच घूम रही थी, ऐसा करती तो ऐसा होता, ऐसा करती तो ऐसा होता, और यही सोच कर रही थी। तो उसकी वजह से बहुत टाइम वेस्ट हो गया। उसके बाद उठी, मैंने बोला सोचने से कुछ फायदा नहीं है, निकलते हैं। तो चलिए अब आपको भी लेके चलती हूँ पार्लर पे। उसको पता नहीं क्या हुआ है, जब मैं उसको ठोकती हूँ तो चालू हो जाती है, फिर वापस से बंद हो जाती है। और वॉच के बगैर ना हर एक रूम में वॉच चाहिए, नहीं तो बहुत तकलीफ हो रही है मेरे को। समझ में नहीं आता और ऑलवेज लेट हो जाती हूँ। इसको अभी ठोका गया तो ये चालू हो गई है। एक बात शेयर करनी थी आपके साथ। यूट्यूब की वजह से ना सच में मैं अच्छी इंसान बन गई हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे सबको देखती रहती हूँ ना। वो लोग अपने फैमिली के साथ, अपने साथ कितने अच्छे से रहते हैं। तो ये देख देख के ना मैं भी वैसा अच्छा रहना सीख गई हूँ। ना किसी से लड़ाई करना, ना किसी को उल्टा बोलना, ना किसी को। सच में यूट्यूब का ये एक फ़ायदा मुझे बहुत हो गया कि यूट्यूब ना लोगों को अच्छा बनाने को सिखा देता है। क्योंकि पूरा दिन ना लोग वीडियो बनाने में इतने मस्त रहते हैं, तो हंसी खुशी वीडियो बनाते हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छा रहते, अच्छे से रहते हैं। तो ये सब करते देखते हुए मुझे भी वैसे अच्छी बातें करना, लोगों के साथ अच्छे से रहना वो सीख गई हूँ। तो यूट्यूब ने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखा दी है। और हिम्मत नहीं हारनी है, बस चलते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। यही सोच के ना मैं 1 घंटे तक सोचती रही, फिर उठी। मैंने बोला नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, उठो और अपने काम पे लगो। फिर उठ के मैंने बर्तन घसा और साफ सफाई किया, नीचे झाड़ू पोछा किया, ऊपर मैंने कुछ किया नहीं है। लेट इट भी, एक दिन करती हूँ एक दिन नहीं करती हूँ, कहाँ क्या क्या करूँगी। मैं अब भी पार्लर पे आई और देखा तो ये भैया सीढ़ी लगा के ऊपर, उनका ऊपर घर है, तो वहाँ पे वो ऊपर पतरे पे बहुत गंदगी हो गई। मैंने सोचा था मैं जब कलर कराऊंगी तो मैं इसको ये कर दूंगी, साफ सफाई कर दूंगी। और ऊपर कबूतर लोग, बिल्ली लोग करके पतरे पे बहुत सारा गंदगी। तो देखो कितना गंदगी निकाला उन्होंने। पर वो पतरे पे चढ़े थे, मैं इतना डर गई कि भगवान ये पतरा ना गिर जाए नीचे। पतरा गिरा तो मेरी बैंड बच जाएगी, क्योंकि मुझे उतना पैसा लगाना पड़ेगा, 10-12 हज़ार। इसलिए मैं बहुत घबरा रही थी। इसको रिटर्न में डाल दिया, ये मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया, तो रिटर्न में डाल देंगे तो रिटर्न हो जाएगा। साफ सफाई का काम तो पार्लर पे पूरा हो गया है और बाल खोल दिए हैं, थोड़ा बाल सुखा लेती हूँ। और अच्छा हुआ मैं रात को ही बिरयानी ले ली थी, नहीं तो आज क्या खाती थी। क्योंकि ऐसे भी घर में बनाओ तो भी वही पैसा हो जाता है। और इतना पसारा, इतनी मगजमारी, एक तो दिमाग काम नहीं कर रहा है और ऊपर से
खाना बनाने की झंझट, भूख तो लगती है, तो बिरयानी लेके आई हूँ। लेकिन अभी तो गया तो थोड़ा नाश्ता भी लेके आई हूँ, तो वो खा लूँगी अभी मैं। तो ये है मेरा नाश्ता। गीले बाल बांध लो ना तो इस तरह से हो जाते हैं पूरे चिपकू चिपकू। एक्चुअली मैं अंदर ट्राइपॉड लगाया और वीडियो अंदर ही शूट कर रही थी, लेकिन फिर ज़रा सा बाहर आई और देखा तो बाहर पार्सल वाला आया है और मेरा एक पार्सल आने वाला है। वो गाड़ी पार्क करके कहीं गया है। अब यही है कि पता नहीं, उसके बैग पे तो दिख नहीं रहा है कि कौन सा है। तो OTP वगैरह आ गया है पार्सल का मुझे, तो अब पता नहीं वो पार्सल कितनी देर में आता है, देखती हूँ कब आता है। इसलिए मैं बाहर आ गई और अब जा रही हूँ मैं थोड़ा खाना खाने ना। अतिथि ने मुझे बहुत डांटा। मेरी इतनी गंदी आदत है, वो गंदी आदत छोड़ने के लिए मैंने कसम खाना शुरू कर दिया है। मैं ना हमेशा सबको फ़ोन करती रहती हूँ और डिस्टर्ब करती रहती हूँ। मतलब मुझे मेरा टाइम पास नहीं होता ना, तो मैं सबको फ़ोन करती हूँ और सबको डिस्टर्ब करती रहती हूँ। तो अतिथि ने मुझे बहुत डांटा। बोलती है कि तुम अगर किसी को नहीं पसंद है आपसे बात करना तो आप क्यों ज़बरदस्ती सबको फ़ोन करती हो। तो फिर मैंने सोचा उसका एक ही इलाज है कि आप फ़ोन ना करने के लिए कसम खा लूँ, क्योंकि मैं ना ऐसी ही हूँ। मुझे सबसे बात करने को अच्छा लगता है और मुझे सबकी चिंता होती रहती है। तो इसलिए फिर मैं इस तरह से कसम खा लिए कि कसम खा लो तो हम थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल कर सके। अब पता नहीं गाड़ी पार्क करके मेरा पार्सल वाला किधर गया है। लगी है मुझे भूख, लेकिन आज पूरा दिमाग वो पार्सल में ही अटका हुआ है। और मेरा दिवाली का कुछ भी शॉपिंग नहीं हुआ है, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं तो मैं हमेशा रेडी रहती हूँ दिवाली के पहले। पता नहीं कुछ मूड ही नहीं है और इतने सारे कपड़े पड़े हैं, वो ही पहनने में नहीं आते। पर यार दिवाली है ना, नए कपड़े तो चाहिए ही चाहिए। तो आज दिल किया इस तरह से नीचे बैठ के खाना खाया जाए। और ये है मेरी रात की बिरयानी। तो कभी कभी ऐसा दिल करता है कुछ तो भी चेंजेस करो। अरे हमेशा खड़े रह खाना खाते ना, मतलब खड़े रह के, मतलब टेबल पे बैठ के खाना खाते ना, तो पाँव ना ऐसे फोल्ड नहीं होते। मैंने सोचा आज तो प्लेट में अच्छे से लेके खाना खाती हूँ। तो रात को अच्छा हुआ बिरयानी ले ली थी। आजकल मैं, अभी पार्लर पे रश बहुत रहेगा ना, तो मैं इसीलिए आजकल ऐसा ही करने वाली हूँ। दोनों टाइम बाहर का खाना ले लूंगी ताकि मुझे बनाने की झंझट ना होए। और एनर्जी तो चाहिए ना, जितना काम करते हैं। और अतिथि लगी है आज अपने रूम की साफ सफाई करवाने के चक्कर में, तो उसका भी फोन नहीं आया। फिर मुझे डांटती रहती है, ये लोग मुझसे बात नहीं करते, मुझे अकेलापन लगता है। और फिर मैं सबसे बात करना चाहती हूँ तो फिर मुझे डांटते रहते हैं कि आपको सबकी पड़ी है, फिर बातें भी सुनती हो आप सबकी, उससे अच्छा चुपचाप बैठा करो ना। पर फिर मैं अपना टाइम पास कैसे करूं? मैं यूट्यूब पे सारे वीडियोस देख के भी मेरी आंखें दुखने लग जाती है। तो यार आप लोग मुझे सपोर्ट करो, आप लोग मुझे कमेंट्स किया करो, ताकि उन कमेंट्स के आंसर करने में मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाए। और ये कमेंट्स भी करना आप लोग की दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है। और मैंने ना एक नई स्टाइल की चकली सीखी है। इस बार तो मुझे वो चकली बनाने का सांचा लेना ही है, किसी कीमत में लेना है। लास्ट टाइम मैंने दिवाली का शॉपिंग किया था, पर उसमें वो दिया लिया था, और दिया की भी कहानी बहुत ये है, एक दिन सुनाऊंगी। कुछ बातें आपसे छुपाई है, वो जरूर मैं एक दिन आपको सुनाऊंगी। तो दिया लिया था। इस टाइम मुझे चकली का सांचा लेना ही है। दिवाली में ही मिलता है, बाद में नहीं मिलता है। तो लूंगी तो आपसे जरूर शेयर करूंगी। चलिए मैं अपना फूड एंजॉय करती हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा खा लीजिए। और यम्मी बिरयानी बनती है उनकी, ये जहाँ से मैं लेती हूँ ना, बहुत अच्छी बिरयानी रहती है, इतनी टेस्टी रहती है ना। तो ये जो भैया बेचते हैं ना, वो 2 महीने के लिए गांव गए थे, तो दूसरे भैया थे वहां पे बेचने के लिए, लेकिन उनके हाथ की बिरयानी मुझे नहीं अच्छी लगी। 1-2 बार ली मैंने, फिर मैंने ये कर दिया। फिर तो श्रावण महीना, ये वो सब त्योहार, गणपति
आज तो बंद कर दिया था। अब ये भैया गांव से आ गए हैं तो फिर से उनकी बिरयानी में जो टेस्ट है वो किसी की बिरयानी में नहीं है। तो मैं एंजॉय कर लेती हूँ फूड, फिर बात करते हैं। सब कुछ सेल लगी है दिवाली की, और इसके रास्ते पे अपन देखो ना तो सारे जो डिलीवरी बॉय दिखते रहते हैं कि बस वही बैग ले लेके जा रहे हैं। मैं भी वेट कर रही हूँ एक डिलीवरी बॉय का कि आ जाए मेरा भी सामान लेके। देखिए दिवाली के तोरण लग गए हैं, आकाश कंदील, सारी दुकानों में धूम मची है। कब से बैठी हुई देख रही थी यूट्यूब पे नया अपडेट आया है, मुझे भी ईमेल आया है कि हैंडल चूज करो अपना यूट्यूब हैंडल। तो समझ में नहीं आ रहा था तो मैं उसके बारे में सब सर्च कर रही थी, और यहाँ पे बन रही है मेरी तड़कती फड़कती चाय। यूट्यूब भी ना कभी चैन से नहीं बैठने देता है, कुछ ना कुछ नए अपडेट करता रहता है, और फिर मेरी यहाँ पे सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। रास्ते से आते वक्त ना इतना अच्छा लाइटिंग वाला दिखा था, लेकिन मेरी गाड़ी को मैं ब्रेक ही नहीं लगा पाई, मतलब बहुत आगे निकल गई, फिर मुझे वापस रिटर्न जाने को नहीं हुआ। कल सोच के निकलूंगी, आज मैं कुछ और सोच के निकली थी पर वो रह गया, नहीं तो सारा शूट करके आपको दिखाने वाली थी, पर वो रह गया, मैं भूल ही गई। मुझे घाई हो गई घर आने की, क्योंकि पार्लर पे ही बहुत लेट हो गया था, तो मैं घर आने के लिए उत्सुक थी एकदम से। और अतिथि भी आज संडे ना, तो अतिथि घर पे थी, तो फिर जल्दी से उसका फोन आएगा, इसकी वजह से मैं जल्दी घर पहुंची। और ये वाला लाइटिंग ना हम लोग ने लॉकडाउन के टाइम ऑनलाइन मंगाया था, जब हम सब घर पे थे। खाने में बनने जा रहा है पाव भाजी, और पाव में लेके आई हूँ, और भाजी फटाफट बना लेती हूँ कुकर में। इस रूम में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब इस रूम में सोने को ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा फैन बदलाने का है, फैन बहुत स्लो हो गया है। स्लो के बजाय ना वो आवाज करता है, इसलिए मैं ये रूम में, नहीं तो मुझे ये रूम में ना बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, और अच्छा लगता है। इधर पूरी तरह से अंधेरा रहता है और अच्छे से नींद आती है, और बिल्कुल आवाज नहीं, कुछ नहीं, कब सुबह हो जाती है पता भी नहीं चलता है। लाइटिंग को मैं महसूस करना चाहती थी, और दिवाली वाइब्स आ रही है। इतनी अच्छी लाइटिंग वाला खड़ा था, गॉड मैं भूल कैसे गई, मतलब मेरी गाड़ी को ब्रेक कैसे नहीं लगा। गुड मॉर्निंग गाइस। रात को तो ऐसी सोई ना कि अभी सुबह ही उठी हूँ, 7:30 पौने 8 होने को आ गया है। तो आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने को। तो गाइस नया मेकअप बैच शुरू हो रहा है दिवाली के तुरंत बाद ही, तो आप अगर एडमिशन लेना चाहो तो ले सकते हो। मुझे मैसेज कीजिए, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल। तो वहाँ पे मैं आपको सारी कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी। और मेकअप में सारे बहुत अच्छे लुक्स क्रिएट करने वाले हैं, जैसे बंगाली मेकअप है और विद बंगाली पूरा ड्रेसअप, महाराष्ट्रन मेकअप विद महाराष्ट्रन पूरा ड्रेसअप, और जो है गुजराती मेकअप है सारा, मतलब हम जितना इंडिया के जितने स्टेट्स है उसको रिप्रेजेंट करते हुए सारा मेकअप, और उसके साथ सारा ड्रेसअप और ऑर्नामेंट्स, वो सब मैंने स्टार्ट किया है, मतलब नेक्स्ट दिवाली के बाद स्टार्ट करूंगी। तो आपको अगर एडमिशन लेना हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल, और वहां पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।